हेलो एवरीवन। अब तक हम बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले याद कर लिए, कुछ रूल्स वगैरह याद कर लिए। अब दिमाग में ये आ रहा है कि चलो सर जितना आपने कहा उतना तो जैसे तैसे करके हमने याद कर लिया, अब थोड़ा ये भी बता दो कि कहाँ पर इसका कितना यूज़ होगा, ताकि एक फील गुड तो हो ना। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिक डिफरेंशिएशन जो हमने अब तक पढ़ा है उनका हमारी फिजिक्स में क्या यूज़ है, क्या उसके एप्लीकेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई कार है, वो कार सिरसा से हिसार की तरफ जा रही है। वैसे स्ट्रेट लाइन रोड तो नहीं है, बट हम अज्यूम करके चलते हैं सिरसा से हिसार की तरफ एक कार जा रही है। हमने कोई टाइम नोट कर लिया कि t=0 टाइम पे, यानी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर ली कि t=0 टाइम के ऊपर वो सिरसा से चली। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि t1 टाइम के ऊपर वह यहाँ पर t=0 है, यहाँ पर t1 टाइम के वह OHM ओम सिने गार्डन पहुँच गई। फिर हमने कुछ टाइम और नोट किया तो वह डिंग मोड पहुँच गई t2 टाइम के ऊपर, डिंग मोड। ये हम कोई एक डिस्टेंस अंदाज़ा लगा लेते हैं कि Δx उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। तो इसके अंदर हम स्पीड का यानी चाल का पता करते आए हैं कि चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो स्टॉप वॉच के अंदर 0 सेकंड थी, t1 सेकंड के अंदर वह कहाँ पहुँची, ओम सिने गार्डन। t2 टाइम के ऊपर वह कहाँ पहुँची, डिंग मोड पहुँची। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्पीड जो हुई वह किसके बराबर हुई, यह डिस्टेंस यानी Δx डिवाइडेड बाय ये टाइम इंटरवल यानी t2 माइनस t1। यहाँ पर अगर सपोज करो 20 मिनट लगे, यहाँ पर 30 मिनट लगे, तो 30 माइनस 20 = 10 मिनट में तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो हमारी Δt आ जाएगी, यानी Δx डिवाइडेड बाय Δt। ये हम स्पीड निकालते आए हैं, जूनियर क्लासेज में भी हमने पढ़ लिया है मैथ के अंदर। अब एक बात और सोचो कि अगर मैं यह टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा लूँ, यानी Δt अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 के बराबर हो, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ओम सिने के ऊपर उसकी स्पीड क्या थी, जब वह कार ओम सिने गार्डन को क्रॉस कर रही थी तब उसकी स्पीड क्या थी, हम ये एवरेज स्पीड निकालते हैं, इतनी टोटल डिस्टेंस और ये इतना टोटल टाइम इंटरवल, तो ये तो हमारी एवरेज स्पीड आई। अब जरूरी थोड़ी है कांस्टेंट स्पीड से ही कार चलेगी, यहाँ इसकी अलग हो सकती है, बीच में इसकी स्पीड अलग हो सकती है। तो अगर मैं उसी इंस्टेंट की बात करूँ तो हमें यह टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा लेना होगा। और डिफरेंशिएशन की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो टाइम इंटरवल होता है या जो बेस की क्वांटिटी होती है वो अगर बहुत ज़्यादा माइन्यूट हो तो हम उस एग्जैक्ट पॉइंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्पीड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो अगर Δt बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हम इस पॉइंट की स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं उस कैलकुलेशन से। और वो बिल्कुल माइन्यूट सी स्टडी जो हमारी होती है वो होती है डिफरेंशियल स्टडी। तो मोटा मोटी तो समझ में आ ही गया होगा कि हम डिफरेंशिएशन को कहाँ पर यूज़ करते हैं। आपको फिजिक्स में ये दे दिया जाएगा कि एक कार है या फिर कोई भी एक पार्टिकल है, वह टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी उसकी पोजीशन जो होगी टाइम का फंक्शन बता दिया जाएगा। और ये हम पढ़ के आ चुके हैं, स्पीड क्या होती है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, यानी इसका फर्स्ट और मेजर यूज़ तो यही है जो हमारी फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाएगा, जो हम रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे उसके अंदर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट x दे दिया जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाएगा, यानी ये हमारी पोजीशन है और ये हमारा पोजीशन किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। और हमें वेलोसिटी पूछ ली जाएगी। वेलोसिटी हम जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और अगर टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा हो, अगर मैं लिमिट लगा दूं कि Δt है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है, यानी 0.00001 के अप्रोक्स है, तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, Δx बाई Δt को लिख सकते हैं dx बाई dt। ये हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी बात।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, और जिस टाइम पे हमें वैल्यू पूछी है उसी टाइम को पुट कर देंगे, और पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो जैसे x दे दिया t² + 2t + 1, कह दिया कि एक पार्टिकल है, इस टाइम से डिपेंड कर रहा है कि अगर हम टाइम का एक फंक्शन माने तो इस टाइम पे यहाँ पर होगा, लोकेशन दे दी जाएगी आपको, और वेलोसिटी पूछ ली जाएगी कि उसकी वेलोसिटी क्या है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी होगा dx/dt। तो वेलोसिटी की जो रिलेशन आएगी वह है 2t + 2 आ जाएगा, यानी t² का डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। और हमें कह दिया जाएगा t = 0 पर उसकी वेलोसिटी बताओ, t = 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ। तो ये सारी की सारी t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं और हमारे पास वेलोसिटी की रिलेशन आ जाती है। सेकंड हमने ये भी पढ़ा है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अभी ये डायरेक्टली दिमाग में आ रहा है, टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा हो तो ये भी हम इसी टाइप से लिख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हुआ तो हम एक्सेलेरेशन भी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करके निकाल सकते हैं। फिर हमने NLM सेकंड पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ, कि फोर्स जो होता है वह चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अगर हमें मोमेंटम भी टाइम का फंक्शन दे दिया जाए तो हम किस टाइप से करेंगे कि इस टाइम के ऊपर बताओ हमारा कितना फोर्स होगा, तो वही सेम टू सेम बात, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो हम इसकी डिफरेंशियल स्टडी कर सकते हैं, यानी p की इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, हमारे पास फोर्स की रिलेशन आ जाएगी। तो ये हमारे छोटे छोटे यूज हैं जो हमें नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका एक मेजर यूज भी है जो कि हमें आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। उस मेजर यूज़ को समझने के लिए, यानी हम सेकंड यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले स्लोप को समझें कि स्लोप क्या होती है, ढाल क्या होती है। यानी हम अगर सेकंड यूज़ को समझें तो सबसे पहले इसके अंदर स्लोप समझते हैं। स्लोप अगर नॉर्मल घरेलू लैंग्वेज में बताऊं तो हम घर के आगे भी एक ढलान बनाते हैं, क्योंकि घर के अंदर कोई भी हमारी बाइक वगैरह, कार वगैरह वो अंदर आसानी से जा सके, तो हम ये देखते हैं कि इसकी स्लोप कितनी है, यानी यह जो इंक्लिनेशन होता है एक टाइप से उसी को ही हम स्लोप बोल देते हैं। और हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन की फॉर्म में अलग पढ़ेंगे, बट बात वही है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा था कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाती थी कि y = समथिंग x + समथिंग होता है, तो उसकी हम डायरेक्टली एक इक्वेशन बना लेते थे कि हमने ये इक्वेशन बना ली, ये x है और ये पॉजिटिव y है, ये ओरिजिन है। तो स्लोप हमारी यही होती है कि x एक्सिस से कितना ऊपर की तरफ उठा हुआ है, वो उठाओ मानो चाहे झुकाओ मानो, वही हम एक टर्म दे देते हैं कि स्लोप होता है इसका। और स्लोप का मैथमेटिकल मीनिंग होता है, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो स्लोप का मतलब मैथमेटिकली इक्वल टू स्लोप tan थीटा के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर स्लोप को अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। जैसे हमने कोई एक अननोन फंक्शन के हिसाब से समझा था डिफरेंशिएशन को, तो स्लोप को भी एक अननोन फंक्शन के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही हमें मिले। तो जैसे एक इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसका टेंजेंट लगाऊं, दो चीज़ें होती है, एक होता है सीकेंट, एक होता है टेंजेंट, जो हम मैथ्स के अंदर पढ़ते थे। सीकेंट होता है कि एक कर्व को क्रॉस करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है जो दो पॉइंटों पे काटे, और एक टेंजेंट होता है जो इसको सिर्फ टच करके जाए। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्पर्शी रेखा हिंदी में जिसको कहते हैं और टेंजेंट बनाऊं तो इस टाइप से आएगा, और ये एक एंगल θ1 होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बनाना चाहूँ तो क्या होगा, टेंजेंट इस टाइप से आएगा और थीटा भी तो चेंज हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। यानी एक कर्व की हर पॉइंट के ऊपर उसकी स्लोप अलग अलग होती है। यहाँ ढाल कम है, यहाँ ढाल ज़्यादा है, यहाँ और भी ज़्यादा है ढाल अपनी। तो इसका मैथमेटिकल अगर मैं मीनिंग समझूं
फॉर्मूले के हिसाब से कि ये कोई एक अननोन कर्व थी, मैं इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक टेंजेंट लगा दिया यहाँ पर। अब टेंजेंट के अंदर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये x है और ये y है हमारी। तो ये अगर एंगल थीटा हुआ, जो हम पढ़ते आए हैं कि ये tan थीटा ही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। ये थीटा हुआ तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और एक लाइन इसको कट करिए तो एंगल ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी हमारा एंगल थीटा ही होगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x प्लस डेल्टा x है, y के हिसाब से ये अगर y हुआ तो ये क्या होगा, y प्लस, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर बाहर निकाल के देखें तो ये वैल्यू हमारी डेल्टा x है और ये वैल्यू हमारी डेल्टा y है। और हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप जो होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। और tan थीटा याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा डेल्टा वाई है और बेस हमारा डेल्टा एक्स है, यानी जो स्लोप हो गई हमारी वो होगी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के बराबर। अब वही डिफ्रेंशिएशन वाली बात कि अगर मैं डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा छोटा लूँ, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 लूँ, तो उसी एक पॉइंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे तो स्लोप भी तो चेंज हो रही है ना। जितना आगे जाकर अगर मैं x प्लस डेल्टा एक्स पर देखता तो यहाँ पर तो इसकी अलग ही स्लोप मिलती मेरे को। तो अगर मैं डेल्टा एक्स बहुत छोटा सा लूँ, यानी अप्रोक्सीमेट इसी पोर्शन की बात करूँ, तब जो हमारी स्टडी होगी बिल्कुल माइन्यूट सी स्टडी होगी, वही हमारी स्टडी क्या होती है, डिफरेंशियल स्टडी होती है। यानी अगर लिमिट लगा दूँ मैं x टेंड्स टू 0, तो जो हमारी स्लोप होगी वो क्या होगी, लिमिट अगर हमारी डेल्टा x टेंड्स टू 0 हुआ तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x का मतलब हो गया dy बाई dx। यानी ये जो हमने अननोन एक कर्व ली है, इसकी एक फंक्शन की वैल्यू तो होगी कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर ये कह दिया जाए कि y इज इक्वल टू कोई भी एक फंक्शन ऑफ x हो गया और ये पूछ लिया जाए एट x इज इक्वल टू 2, स्लोप की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन आएगी, उसमें हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर उसकी स्लोप आ जाएगी। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, आपको दे दिया जाएगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, और पूछ लिया जाएगा कैलकुलेट स्लोप एट x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर स्लोप बताओ इसकी क्या होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो पहले तो हम y डैश निकाल लेंगे x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, जो कि होगा 2x प्लस 2 के बराबर। अब y डैश एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, y डैश ही तो एक टाइप की स्लोप है, यानी स्लोप एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारी स्लोप की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अगर स्लोप को एक बार और समझना चाहें तो एक बार और इसका रिवीजन कर सकते हैं कि स्लोप का मतलब, ढाल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वह कितना झुका हुआ है, उस एंगल का tan थीटा ही हमारा मैथमेटिकली इक्वल टू होता है स्लोप के। और वह tan थीटा इस एक छोटी सी ट्रायंगल में हमने निकाल लिया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। अब डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा छोटा हो तब हम कह सकते हैं कि यह चेंज एक डिफरेंशियल स्टडी बन जाएगी। हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके उस पॉइंट के ऊपर उसकी स्लोप बता सकते हैं, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं स्टॉप का। अब स्लोप के बाद बात करेंगे इसकी तीसरी एप्लीकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना। मैक्सिमा और मिनिमा हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं।
जैसे हमने साइन और कोस के ग्राफ पढ़े थे, उन्हीं का ही एग्जाम्पल मान लेते हैं कि साइन का ग्राफ ये था जी, और आगे से आगे चलता रहता है। इसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू तो +1 थी और मिनिमम वैल्यू -1 थी। ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थी। तो एक बात को आप सोचो कि अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले पॉइंट के ऊपर अगर स्लोप देखूं, स्लोप कितनी होगी? ये पॉइंट ऊपर वाला मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ? थीटा की वैल्यू 0 हुई। थीटा 0 यानी tan थीटा 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप एट मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट के ऊपर स्लोप कितनी हुई? 0 हुई। सेम टू सेम अगर मैं मिनिमम पॉइंट वाले के ऊपर देखूं कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट लगाऊं, वो भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी 0 आ रही है स्लोप की। तो स्लोप एट द रेट मिनिमा कितनी होगी? 0 होगी। याद रखने लायक बात कि हमारी कोई भी कर्व होती है, चाहे वो किसी भी टाइप से जाए, साइन को फॉलो करे ना करे, उसकी अगर मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होगा कि ऊपर जाकर वह घूमकर वापस आ सके। ऊपर अगर टॉप पॉइंट की बात करेंगे तो उसका टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब स्लोप वहाँ पर 0 हुई। फिर हमने मिनिमा का देखा। मिनिमा में भी तो ये है ना, सबसे नीचे जाकर ऊपर आए, यानी सबसे लास्ट टू लास्ट कहाँ तक गई है बात, वही हमारा मिनिमा होगा। और मिनिमा में भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू 0 होगी। यानी अगर हमारा फंक्शन y = sin x है तो स्लोप जो होगी हमारी dy/dx, स्लोप = dy/dx = cos थीटा यानी cos x, ये आएगी। बट एक बात हमने पढ़ी है कि चाहे मैक्सिमा हो, बट एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप = 0। ध्यान देने लायक बात है। बाद में तो आप सिर्फ याद ही रखोगे रीज़न कहाँ से आया, क्यों आया, इन बातों के चक्कर में भी आप नहीं पढ़ोगे। सिर्फ और सिर्फ आप इस बात को याद ही रखनी है, वही हमारे काम आनी है। बट एक बार रीज़न ज़रूर समझ लो कि हमने उस ग्राफ में देखा कि चाहे मैक्सिमा का पॉइंट हो चाहे मिनिमा का पॉइंट हो, स्लोप की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। तो इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा पे dy/dx की वैल्यू हम 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी स्लोप = 0। इसका मतलब क्या हुआ? cos x = 0 हुआ। एक नंबर इक्वेशन याद रख लो एक बार कि मैक्सिमा और मिनिमा पे cos की वैल्यू 0 होगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो पॉइंट मैक्सिमम की वैल्यू थी या मिनिमम की वैल्यू थी? क्योंकि स्लोप तो दोनों पॉइंट के ऊपर 0 आ रही है और हमसे पूछा जाएगा कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। वैसे तो हमें याद ही है कि +1 होगी, बट जरूरी थोड़ी है sin x की पूछे, किसी भी एक कर्व की पूछ सकता है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जब भी हमसे किसी भी एक कर्व की किसी भी एक फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और वो 0 के बराबर पुट करेंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ स्लोप, और स्लोप = 0 का मतलब हुआ कि उसी पॉइंट पे या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब हमारी कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो आप बताओ कि cos x 0 कब कब होता है? जैसे मैं cos का ग्राफ बनाऊं, यानी 90 डिग्री के ऊपर cos 0 होता है, 180 पे तो -1 होता है और 270 के ऊपर हमारा cos 0 होता है। यानी cos x की वैल्यू 0 हुई। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि x की वैल्यू या तो 90 डिग्री है और या 270 डिग्री है। एक बार अगर मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूं,
क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट बात है, समझ में कम आ रही है, तो एक बार और देख लो कि हमें एक फंक्शन दे दिया y = sin x और पूछ लिया कि sin x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन चल रही है। इतना हम पहले भी पता लगा चुके हैं, कोई भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उसकी स्लोप उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर 0 होती है। और स्लोप का मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे पास cos x आया, cos x हमने 0 पुट कर दिया। अब जो x की वैल्यू आएगी वो या तो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, तो वो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी कौन सी मिनिमम होगी ये पता हम करेंगे। तो हम हमारे यहाँ पर पहले स्टेप तक पहुँच गए कि x की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी या 270 डिग्री होगी, उस केस में हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगी। तो कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है इन दोनों वैल्यूज़ में, तो उसके लिए हम चेक करेंगे ना। तो जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था स्लोप का, स्लोप निकाली थी, cos x आया था। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, और ये स्टेप 2 हम अब करने वाले हैं। इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में स्लोप का। स्लोप हमारे पास क्या आई, dy/dx, dy/dx क्या था, cos x, तो हम क्या करेंगे स्लोप का यानी cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, cos x का करना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारा फोर्थ फॉर्मूला माइनस का sin x, माइनस का sin x, ये y डबल डैश मान सकते हैं हम, यानी एक डैश का मतलब पहला डिफरेंशिएशन, डबल डैश का मतलब पहला डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, यानी इस फंक्शन का दूसरा डिफरेंशिएशन। दूसरा डिफरेंशिएशन हमारा ये आ गया, ये सेकंड मानो और ये थर्ड मानो। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 3, यानी सेकंड के अंदर जो हमें वैल्यू मिली है वो थर्ड में पुट करेंगे। सेकंड में जो वैल्यू मिली है तो y डबल डैश एट x = 90 डिग्री, 90 डिग्री पे अगर मैं 90 डिग्री वैल्यू पुट करूं तो sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो माइनस sin 90 का मतलब क्या हुआ, -1 हुआ। y डबल डैश एट 270 डिग्री, 270 डिग्री पे क्या होगा, 90, 180, 270 पे -1 हो रहा है ना साइन, तो यानी -270 क्या होगा, तो माइनस इंटू -1 क्या होगा, +1 होगा। तो हमारे पास ये 2 रिजल्ट आ गए। यानी सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर उसको 0 के बराबर पुट करके हमने 2 वैल्यू निकाल ली, फिर उस डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन किया, फिर वो वैल्यू इसी डिफरेंशिएशन में रख दी और हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए, एक तो पॉजिटिव आया और दूसरा नेगेटिव आया। अब कॉमन सेंस से अगर हम डायरेक्ट देखें कि 90 डिग्री पे साइन क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना, और 270 डिग्री पे साइन क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पर 90 डिग्री पे क्या आई, नेगेटिव वैल्यू, 270 पे क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमारा y डबल डैश नेगेटिव हुआ तो वह वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर y डबल डैश पॉजिटिव हुआ तो वह वैल्यू मिनिमम के लिए होगी। यानी अगर इसे मैं सिंपल एक फॉर्म में लिखना चाहूँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये स्टेप आप ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं फिर से बोल सकता हूँ, जितना अब तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ ये एक बात है कि हमें बहुत बार पूछ लिया जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। उनको मैं डायरेक्ट स्टेप के अंदर लिख के बता देता हूँ आपको कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप 1, हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ
गिवन फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया गया है, जिसका फंक्शन दिया गया है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। स्टेप 2 जो होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन किया था, यानी जो हमारा y डैश आया था उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, नीचे लिख देता हूँ आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी y एक x का फंक्शन था तो y डैश को 0 के बराबर पुट करके हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले, वो सारी की सारी वैल्यूज़ नोट करके रख लेंगे। स्टेप 3 क्या होगा, हमने जो डिफरेंशिएशन किया था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, अब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी y डबल डैश निकालेंगे, y डबल डैश निकाल लेंगे हम। हमारा फोर्थ क्या होगा स्टेप, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव के अंदर जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ स्टेप 2 इन y डबल डैश, यानी डबल डेरिवेटिव के अंदर जो स्टेप 2 में हमने वैल्यूज़ निकाली थी ना वो पुट कर देंगे। और फोर्थ हमारा जो स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप आएगा, फिफ्थ में हम क्या करेंगे, अगर हमारा y डबल डैश वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमें नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो जो वैल्यू हमने पुट की थी उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। y डबल डैश अगर हमें पॉजिटिव मिला तो उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं और इसी के साथ आपके मैक्सिमम और मिनिमम की जो एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट होती है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे बेस्ड ये 2 प्रॉब्लम आपका होमवर्क है, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना, अदरवाइज़ कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है जिसकी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन दी गई है कि x TQ माइनस 3t² प्लस 2t के ऊपर डिपेंड करता है। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। हम अभी पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन की एक आपको इक्वेशन दी गई है, इसका डिफरेंशिएशन पुट करोगे। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम, उस पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। सेम टू सेम एक और डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा, उसी में आपको t इज इक्वल टू 0 पुट करके एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है। अब हमारा थर्ड इसमें है कि डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, यानी हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वो कब 0 होती है, वो वेलोसिटी निकालने के बाद हम टाइम निकालेंगे और वह टाइम हम डिस्प्लेसमेंट की इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी। सेम टू सेम जो एक्सेलेरेशन की हमारी एक इक्वेशन आई है उसमें इस टाइम को पुट करेंगे तो हमारे पास वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। लास्ट पार्ट हमारा ये है कि हमें वो टाइम बताना है जब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी की वैल्यू 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर जो ये टाइम दिया हुआ है वो सेकंड में और एक्स पोजीशन है वो मीटर में है। और सेकंड हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें एक पार्टिकल की पोजीशन दी गई है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स के ऊपर इस टाइप से डिपेंड करता है। इसमें हमें सबसे पहले स्लोप निकालनी है कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो स्लोप भी हम निकाल चुके हैं कि dy/dx ही हमारा स्लोप होता है, तो डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। फिर हमें पोजीशन बतानी है मैक्सिमा और मिनिमा कब होते हैं।
तो जैसे हमने वो 5 स्टेप लिखे थे कि सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेकंड स्टेप था हमारा कि उस डिफ्रेंशिएशन को 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने के बाद जो 2 वैल्यूज़ आएगी, एक मैक्सिमा की होगी और एक मिनिमा की वैल्यू होगी, उसमें कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है ये डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद हमें पता चलेगा। तो वो पोजीशन निकालनी है कि x इज टू कब हमारा मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। लास्ट पार्ट हमारा ये है कि मैक्सिमम कब होगा, ये तो हमने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट कर लिया, लेकिन कितना होगा ये वैल्यू हमें थर्ड पार्ट के लिए निकालनी है, जो कि इस इक्वेशन में उस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास y मैक्स और y मिनिमम की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स आप घर पे करके देखना। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन का जो पार्ट था मैथमेटिकल टूल्स में वो कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।